ओम शांति। स्वयं भगवान पिता परमात्मा शिव कलयुग के अंत के भी अंतिम समय में आने वाली विघ्न व परिस्थितियों के लिए हम ब्राह्मणों को अनेक शक्तियों से सजाते हैं। बाबा कहते आपत्तियों के विस्थापन के संदर्भ में इन शक्तियों को प्रयोग में लाओ। उन शक्तियों को कैसे धारण करें, उनका प्रयोग कैसे करें, उसकी भी बाबा सहज विधि बताते। बाबा कहते भक्ति में मनुष्य देवियों की आराधना करते हैं, उनकी महिमा करते हैं। वे यही समझते हैं कि शिव शक्तियों ने असुरों का संहार किया, पर यथार्थ बात शिव शक्तियों से यह स्पष्ट होती है कि जो शिव शक्तियों को अष्टभुजाएं दिखाई जाती हैं वे अष्ट शक्तियों के लिए ही दिखाई जाती हैं। प्रसिद्ध अष्ट शक्तियों के अलावा एकाग्रता, महसूसता, सत्यता, दृढ़ता, पवित्रता, निर्भयता, शीतलता और स्नेह की शक्ति आदि शक्तियां भी कैसे उपयोग में होती हैं, इस बात पर चिंतन नहीं करते। सबसे पहले देही अभिमानी बनकर रहने की मेहनत करते हुए भविष्य में आने वाली बातों की परख होगी तो निर्णय कर पाएंगे। इससे निवारण करने की शक्ति प्राप्त होगी और सामना भी कर सकेंगे। परखने की व निर्णय करने की शक्ति को बढ़ाने का पुरुषार्थ है बुद्धि की सफाई रखना, संकल्पों को ब्रेक लगाकर उनको मोड़ने की शक्ति जागृत करना। यही है याद की शक्ति, अर्थात अव्यक्त स्थिति में रहने की शक्ति। इससे संकल्पों को ब्रेक लगाना और मोड़ना, ये दोनों विशेषताएं प्राप्त हो जाती हैं और व्यक्ति की बौद्धिक ताकत खर्च नहीं होती बल्कि जमा होती जाती है। जितना अव्यक्त स्थिति में रहेंगे उतना दूसरों के संकल्पों को रीड करने की ताकत आएगी। अव्यक्त बाप दादा हमसे पूछते हैं, थॉट रीडर्स भी संकल्प कैच कर सकते हैं, तो तुम बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान होकर स्थिति और संकल्प परख नहीं सकते हो। याद की इस शक्ति को बढ़ाने के लिए एक दिन में बीच बीच में अव्यक्त स्थिति में रहने का अभ्यास करना आवश्यक है, क्योंकि अपनी सच्ची कमाई के लिए समय को सफल करना यह भी एक बड़ी बात है। किस समय कौन सी शक्ति किस प्रकार प्रयोग में लानी है, इसके लिए भी सही निर्णय करने की शक्ति आवश्यक है। हमारी मनोदशा निर्णयों को प्रभावित करती है। सकारात्मक मनोदशा में हमेशा आनंद, शक्ति, प्रेम बढ़ाने वाले उचित निर्णय होते हैं, जबकि नकारात्मक भावों में जीने पर ईर्षा, लोभ, क्रोध, चिंता पैदा करने वाले गलत निर्णय होते हैं। कर्म और योग के बैलेंस द्वारा निर्णय शक्ति बढ़ती है। कर्म और योग के बैलेंस द्वारा बाबा कहते निर्णय करने की शक्ति बढ़ती है। प्यारे बाप दादा ने कहा है कि जैसे कमजोर शरीर को ताकत के लिए खुराक दी जाती है, उसी प्रकार निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए मुख्य खुराक है अशरीरी निराकारी स्थिति का अभ्यास और कर्म न्यारे तथा निराले रहना। परखने व निर्णय करने की शक्ति का आधार है एकाग्रता की शक्ति। केवल एक परम पिता परमात्मा की याद होने से समर्थ संकल्प उत्पन्न होंगे। व्यर्थ घबराहट पैदा करने तथा नकारात्मक विचारों को विराम दे सकेंगे। अधिकाधिक समय आत्मिक और अव्यक्त स्थिति में रहने का अभ्यास करने से अमृत वेले के समय शक्तिशाली योग की स्थिति में रह सकेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं, अमृत वेला में प्रभु प्रेरणाओं को कैच करने के लिए
अधिकाधिक समय अव्यक्त स्थिति में रहने का अभ्यास बढ़ाओ। समय प्रति समय अव्यक्त स्थिति में रहने के लिए विशेष पुरुषार्थ है स्वयं को मेहमान समझना। योग में एकाग्रता लाने के लिए सच्चा दिल और सफाई अर्थात गलती महसूस करके बाप दादा को बताना, इन दो बातों का ध्यान रखना भी आवश्यक है। इस रीति संकट आने से पहले ही इस अभ्यास से हमें अपने विचारों को, संकल्पों को श्रेष्ठ और शक्तिशाली बनाना है। यह संकल्प शक्ति सभी शारीरिक तथा मानसिक शक्तियों की नींव है, अर्थात मूल आधार है। तो संकल्प शक्ति बढ़ाने का अभ्यास निरंतर लंबे समय का होना चाहिए। यह बात सुस्पष्ट है। वास्तव में सारा विश्व ही विचारों का सागर है। उसमें विचारों की लहरें उठती रहती हैं। उन विचारों के स्पंदन द्वारा व्यक्ति तक अर्थात दूसरे व्यक्ति तक अवश्य पहुंचकर अपना परिणाम छोड़ जाते हैं। विचार कर्मों का बीज हैं। इसलिए सभी के विचारों का समाज पर तथा प्रकृति पर प्रभाव पड़ता है। विचार किस प्रकार के निर्मित करने हैं, यह हम पर निर्भर है। यदि हम स्वयं का और विश्व का हर प्रकार से भला चाहते हैं तो हमारे विचार हमेशा ही अपने लिए व औरों के लिए शुभ ही होने चाहिए। ऐसे विचारों से ही मनोबल बढ़ता है और आपदाओं का निवारण होता है। राजयोग को सभी योगों का राजा मानते हैं, जिसमें विचारों पर हम काबू पा सकते हैं। जैसे स्थूल कर्मेंद्रियां आत्मा का आर्डर तुरंत पालन करती हैं, उसी रीति से मन अर्थात संकल्प शक्ति, बुद्धि अर्थात निर्णय शक्ति और संस्कार आदि अनादि पावन संस्कार इमर्ज होना, ये तीन सूक्ष्म इंद्रियां भी जिस समय जो परिस्थिति हो उसी प्रमाण उसी घड़ी आत्मा राज ऋषि का दिया हुआ आर्डर माने। इस प्रकार राजयोगी की साधना होनी चाहिए। इसलिए रोज कर्मेंद्रियों का दरबार लगाना आवश्यक है। संकटों का सफल रीति से सामना करने के लिए आंतरिक तैयारी की बहुत आवश्यकता होती है। योग बल और श्रेष्ठ कर्मों का खाता, ये दोनों अंत में हमारी रक्षा तो करेंगे ही, लेकिन हमें उन तीन बातों से भी मुक्त होना है जो हमारी निर्णय शक्ति के ऊपर बादल बनकर मंडराती रहती हैं। वे तीन बातें हैं इच्छाएं, मोह और अहंकार। अतः ऋषि की तरह बेहद की वैराग्य वृत्ति, पवित्रता और निर्लेप स्थिति हो। यदि कोई भी हद का आकर्षण, लगाव, मैंपन, मेरापन है तो दुविधा में रह जाएंगे। प्रभु के प्रति जब एक बल एक भरोसा होता है, तब जिस समय आत्मा राजा जिस शक्ति का आह्वान करेगी उस समय वही शक्ति हाजिर होगी। यदि राजयोगी के मन बुद्धि संस्कार आत्मा का आर्डर कुछ समय बाद मानते हैं तो ऐसी आत्मा स्वराज्य अधिकारी कैसे बन सकती है और एक सेकेंड के अंतिम पेपर में कैसे पास हो सकती है। तो स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रिय रूपी घोड़ों की लगाम आत्मा राजा के नियंत्रण में होना अर्थात स्वराज्य अधिकारी पने का यह पुरुषार्थ वर्तमान तथा भविष्य में बहुत महत्वपूर्ण है। यही रहस्य है इस कथन का कि सतयुग में प्रकृति देवी देवताओं के वश में थी, अर्थात उपकारी होती थी। निर्भयता की शक्ति भी आपत्ति समय में अत्यंत आवश्यक है, जो एक शिव बाबा पर अटल विश्वास होने से जागृत होती है। यह अटल विश्वास, यह लाइट और माइट अनुभव की अथॉरिटी वाले राजयोगी के हर कर्म में स्वाभाविक रूप से दिखाई देती है तथा उसको सृष्टि चक्र के नाटक का राज
अच्छी तरह से ज्ञात होने से वह श्रेष्ठ व सफल बनता है। अतः जब जब संपर्क वाले व्यक्तियों के स्वभाव संस्कारों का जबरदस्त टकराव होता है अथवा अचानक विपदाओं का शरीर और मन पर वार होता है, तब हिम्मत, सहन शक्ति और धैर्य अपने आप अंकुरित और पल्लवित हो जाते हैं। विघ्नों को भगाने के लिए मुख्य शक्ति है सहन शक्ति। दिन में बार बार मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, इस स्वमान की स्मृति में रहने से विघ्नों को सहज पार कर सकते हैं। सहन शक्ति के संदर्भ में कब और कितना सहन करना चाहिए, यह उस परिस्थिति के स्वरूप पर निर्भर होता है। साथ ही साथ ऐसे वक्त भगवान से मन का कनेक्शन जोड़कर उस शक्ति के आधार से या तो क्षमा भाव धारण कर लें या सामना करें, क्योंकि मिसाल के तौर पर कड़ी निंदा या अपमानजनक स्थिति में सहन शक्ति से काम लेना अच्छी बात है, परंतु यदि कोई बिना वजह शरीर को चोट पहुंचाता है तो सहन करना मूर्खता होगी। उस समय सामना करना उचित होता है। मन का प्रेम भरा संबंध ईश्वर से जोड़कर स्वयं को शिव शक्ति या पांडव समझना चाहिए। भक्ति मार्ग में दुर्गा और काली का गायन पूजन तभी तो किया जाता है। कई बार आपत्ति के समय पर डरी सहमी हुई अन्य आत्माओं को शीतलता देवी का रूप धारण कर शीतलता व शांति के वाइब्रेशंस देने की मनसा सेवा करनी चाहिए। रहमदिल बनकर भूखे प्यासे, घायल व बीमार मनुष्यों की स्थूल व सूक्ष्म सेवा का कार्य भी हम कर सकते हैं। संतोषी माता की महिमा भी सदा संतुष्ट रहने वाले तथा औरों को भी संतुष्ट करने वाले राजयोगी की श्रेष्ठ स्थिति के संदर्भ में प्रतीकात्मक रीति से की जाती है। संतुष्टता महान शक्ति है। कितनी भी बड़ी परिस्थिति संतुष्ट आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को हिला नहीं सकती, बल्कि संतुष्ट आत्मा को परिस्थिति कार्टून शो या मनोरंजन की तरह भासती है। सरल चित्त बनने से समस्याएं भी सरल हो जाती हैं, जो उसको स्वीकार करके हल्के रहने से विघ्न भी हल्के बन जाते हैं। सरल एवं स्नेहपूर्ण स्वभाव से परिस्थितियों में मोल्ड भी हो सकते हैं तथा स्वयं को उचित रीति से व्यवस्थित करके औरों को भी सहयोग दे सकते हैं और देह अभिमान त्याग करने से सर्व का सहयोग भी प्राप्त कर सकते हैं। विकारों पर विजय प्राप्त करने में सहन करना, समाना और सामना करना, इनका प्रयोग उचित स्थान, उचित काल, उचित व्यक्ति आदि देखकर दवा की तरह कम व अधिक मात्रा में युक्ति से करना चाहिए। ईश्वरीय ज्ञान के समय अनुरूप विचार बिंदु स्मृति में इमर्ज होने से समर्थी आती है। इसके साथ साथ सन्मार्ग पर चलने के लिए दृढ़ मजबूत विचार रखना भी आवश्यक है। अंदर से यह दृढ़ता की शक्ति या आत्मविश्वास स्थायी होगा तो कोई भी कार्य असंभव नहीं रहता। इस प्रकार संपूर्ण पवित्रता प्राप्त करने की साधना से मनोबल में वृद्धि हो जाती है। कितनी भी दूर रहने वाली आत्माओं को संदेश पहुंचा सकते हैं तथा अन्य आत्माओं के दिल की आवाज तथा संकल्प व इच्छा समझ सकते हैं। मन बुद्धि की सफाई, सच्चाई एवं स्वच्छता व विकार रहित वॉइसलेस स्थिति ऐसे समय काम आती है। सारांशतः आपदाओं के निवारण के लिए परिस्थितियों को परखना, ईश्वर पर विश्वास रखना, एकता, दया, उत्तरदायित्व, स्थिरता, परिपक्वता, दृढ़ता और शांति आदि गुणों की अति आवश्यकता है।
बाबा कहते दिन प्रतिदिन आपदाएं बढ़ती जाएंगी, 5 तत्वों भी उथल पुथल मचाएंगे। ऐसे समय जो मनुष्य पीछे की घटनाओं की ओर देखता रहता है वह दुख दर्द से भर जाता है, और जो भविष्य की ओर ताकता है वह चिंताओं में डूब जाता है। इसलिए बातों को पकड़े न रखकर वर्तमान श्रेष्ठ बनाना है। समेटने, समाने और विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति धारण कर उनका उपयुक्त समय पर प्रयोग करें, तो ही हम स्थिर बुद्धि होकर उड़ती कला का अनुभव करेंगे। अंतिम समय में इतना हाहाकार होगा कि उस समय कोई भी स्थूल साधन हमें बचा नहीं पाएगा। कहीं पर तो उस स्थूल साधन से और ही विघ्न पैदा हो जाएंगे। ऐसे समय में हम अकाल तख्त पर विराजमान होकर महाकाल बाप के साथ निरंतर योगयुक्त रहेंगे। तब ही हम इन आपदाओं का सामना कर पाएंगे और विघ्नों पर विजय प्राप्त कर नृत्य करेंगे। सारांश यही है, अशरीरी स्थिति के बहुत काल के अभ्यास से एक शिव पिता के साथ घर जाने के लिए हम एवर रेडी रह सकते हैं। अव्यक्त बाप दादा ने कहा है, बाप दादा ने सभी बच्चों को सर्व शक्तियां वर्षे में दी हैं। याद की शक्ति का अर्थ है कैसे भी वायुमंडल में मन बुद्धि को सेकेंड में एकाग्र करना। ऐसी कंट्रोलिंग पावर हो तब कहेंगे सर्व शक्ति से संपन्न आत्मा। अच्छा, शिव पिता से प्राप्त जो शक्तियां हैं उन शक्तियों का आपस में कैसे संबंध है और उनका कैसे प्रयोग करना है, अगले वीडियो में फिर मनन करेंगे। ओम शांति।